ये कहानी एक घर की है जहाँ एक नई बहू आई थी। उसका नाम सुनीता था। सुनीता बहुत हिम्मत वाली और साहसी थी। उसकी सास मिसेस शर्मा ट्रेडिशनल सोच की थी और उन्हें सुनीता की अत्यधिक हिम्मत पसंद नहीं थी। शुरुआत में सुनीता और मिसेस शर्मा के बीच में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे। सुनीता अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से कदम रखती थी, लेकिन मिसेस शर्मा ट्रेडिशनल रीति रिवाजों को मानते थे और इसमें सुनीता और उनके बीच में तकरार होती थी। घर के बाहर से भी दबाव था। पड़ोसी और रिश्तेदार सुनीता को उनके बोल्ड और साहसी व्यवहार के लिए निरादर करते थे। इससे घर में माहौल और भी टेंस हो गया। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि सुनीता ने अपनी सास से सीधे सीधे कहा कि उनका यह व्यवहार उसकी प्रकृति का एक हिस्सा है और वो बदलना नहीं चाहती। लेकिन मिसेस शर्मा ने भी अपने समझ से उन्हें समझाने की कोशिश की और दोनों ने एक दूसरे की बातों को समझा। धीरे धीरे दोनों में समझ और सहयोग की भावना आ गई और उनकी लादें समाप्त हो गई। सुनीता की हिम्मत ने घर में नई दिशा दी और मिसेस शर्मा ने भी उनकी सास को स्वीकार किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि समझदारी और सहयोग से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है और घर में एक दूसरे को समझे बिना किसी भी रिश्ते को मजबूती नहीं मिलती। एक छोटा सा गांव था जहां की एक सुंदर पारिवारिक घराना रहती थी। इस घराने में एक नई बहू आई थी जिसका नाम रिया था। रिया एक बहुत ही साहसी और हिम्मत वाली लड़की थी। उसकी खुद की सोच थी अपने सपनों की उड़ान भरने की। परिवार की परंपराओं और रीतियों से थोड़ा अलग था रिया का विचारधारा। उसकी सास मिसेस वर्मा परंपराओं और संस्कृति की भक्त थी। उनके लिए परिवार का इज्जत और संस्कार सबसे ऊपर था। रिया की यह अत्यधिक हिम्मत और बदलाव पसंदी उन्हें थोड़ा अजीब लगता था। उनकी छोटी सी बातों पर भी दोनों के बीच में तकरार होती थी। रिया को घर के बाहर से भी दबाव महसूस होता था। लोग उसके साहसी व्यवहार को गलत समझते थे और उन्हें निरादर करते थे। इससे घर में माहौल और भी खराब हो गया। एक दिन तकरार इतना बढ़ गया कि रिया ने अपनी सास से सीधा कहा कि उसका यह व्यवहार उसकी स्वाभाविकता का एक हिस्सा है और वो बदलना नहीं चाहती। मिसेस वर्मा ने भी अपने समझ से रिया को समझाने की कोशिश की और दोनों ने एक दूसरे की बातों को समझा। धीरे धीरे दोनों में समझ और सहयोग की भावना आ गई और उनकी लादें समाप्त हो गई। रिया की साहस ने घर में नई दिशा दी और मिसेस वर्मा ने भी उसकी हिम्मत को स्वीकार किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि समझदारी और सहयोग से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है और हर में एक दूसरे को समझे बिना किसी भी रिश्ते को मजबूती नहीं मिलती। छोटा सा गांव था जहां की एक सुंदर पारिवारिक घराना रहती थी। इस घराने में एक नई बहू आई थी जिसका नाम रिया था। रिया एक बहुत ही साहसी और हिम्मत वाली लड़की थी। उसकी खुद की सोच थी अपने सपनों की उड़ान भरने की। परिवार की परंपराओं और रीतियों से थोड़ा अलग था रिया का विचारधारा। उसकी सास मिसेस वर्मा परंपराओं और संस्कृति की भक्त थी। उनके लिए परिवार का इज्जत और संस्कार सबसे ऊपर था। रिया की यह अत्यधिक हिम्मत और बदलाव पसंदी उन्हें थोड़ा अजीब लगता था। उनकी छोटी सी बातों पर भी दोनों के बीच में तकरार होती थी। रिया को घर के बाहर से भी दबाव महसूस होता था। लोग उसके साहसी व्यवहार को गलत समझते थे और उन्हें निरादर करते थे। इससे घर में माहौल और भी खराब हो गया। एक दिन टकराव इतना बढ़ गया कि रिया ने अपनी सास से सीधा कहा कि उसका यह व्यवहार उसकी स्वाभाविकता का एक हिस्सा है और वो बदलना नहीं चाहती। मिसेस वर्मा ने भी अपने समझ से रिया को समझाने की कोशिश की और दोनों ने एक दूसरे की बातों को समझा। धीरे धीरे दोनों में समझ और सहयोग की भावना आ गई और उनकी लड़ाई समाप्त हो गई। रिया की साहस ने घर में नई दिशा दी और मिसेस वर्मा ने भी उसकी हिम्मत को स्वीकार किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि समझदारी और सहयोग से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है और हर में एक दूसरे को समझे बिना किसी भी रिश्ते को मजबूती नहीं मिलती।